जीवन मूल्यों के खजाने के प्रस्तुत गुण की सरल व्याख्या, सटीक उदाहरण व रोचक कथा का रमणीक प्रस्तुतिकरण बाल, किशोर, युवा व हर आयु वर्ग के व्यक्ति के चरित्र निर्माण व बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः कथा के अंत तक बने रहिए। आध्यात्मिकता का महत्व। वर्तमान दौर में धरा पर नाना समुदाय, सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं और उतनी ही अधिक धार्मिक मान्यताएं भी। लेकिन इन मान्यताओं के साथ सामूहिक सद्भाव बनाने के बजाय सभी धर्म के नाम पर उलझते रहते हैं। इसका कारण है आध्यात्मिकता की कमी। सर्वधर्मों और समुदायों को एकता के सूत्र में पिरोने वाला महान सेतु है आध्यात्मिकता। रूप, रंग, रूढ़ी भिन्न भिन्न होते भी मूल रूप में सभी मानवों में समाई दिव्य शक्ति है आत्मा, और उसे गुण शक्ति प्रदान करने वाला है परमात्मा। जीवनदायिनी गुण शक्तियाँ पाने के लिए आत्मा और परमात्मा का ज्ञानयुक्त संबंध ही आध्यात्मिकता है। अध्यात्म स्थिर और सुखी जीवन का मूल है। वर्तमान विज्ञानवादी युग ने आत्मा परमात्मा के अस्तित्व पर कई सवाल उठाए हैं और जिससे पनपी है नास्तिकता। जीवन में तार्किकता के साथ साथ भावनाओं के तालमेल से ही जीवन में खुशियां महक सकती है, क्योंकि मानव केवल रोबोट यानी मशीन नहीं है। अतः इंसान को मशीन की तरह चलाया नहीं जा सकता। इसके लिए चाहिए आत्मा के गुण शक्तियों का एहसास तथा परमात्मा शक्ति पर विश्वास। वास्तव में यही आध्यात्मिकता है। आत्मा के अमरता का ज्ञान और पुनर्जन्मों के नियमों का आध्यात्मिक ज्ञान जन्म मृत्यु के मोह और उससे उपजे दुख का नाश करती है। एक सच्चा अध्यात्मवादी जीवन की भूमिकाओं को एक कलाकार की भांति निभाता है। ना किसी में उसका मोह, ना ही वैर होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता देह और देह की दुनिया की क्षण भंगुरता का ज्ञान कराती है, जिससे कर्तव्य करते भी व्यक्ति न्यारा रहता है। राजा जनक अध्यात्म ज्ञान के कारण ही स्थिर बुद्धि थे, अतः भोग विलासी माहौल में रहते भी निर्मोही, निर्लोभी थे और मुक्ति का आनंद लेते थे। आध्यात्मिकता हद की दीवारों को तोड़कर व्यक्ति को ऊंचा उठाती है एवं जीवन के लक्ष्य परमानंद तक पहुंचा देती है। अध्यात्मवादी जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति में समान रहता है। ज्ञान के परम स्रोत परमात्मा से विवेक की रोशनी भी पाता है। अतः जीवन में आध्यात्मिकता लाइए और जिंदगी के हर मोड़ को परमानंद से भरिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब सुनिए एक मजेदार किस्सा। कहानी का शीर्षक है आध्यात्मिकता। बात बहुत पुरानी है। एक जिज्ञासु व्यक्ति उस वक्त के जाने माने प्रसिद्ध सूफी संत के पास धर्म कर्म की चर्चा करने गया। वो उनसे अध्यात्म क्या होता है ये जानना चाहता था। उस फकीर की चारों ओर ख्याति थी। कहा जाता था कि उनके आशीर्वाद से बीमार लोग भी स्वस्थ हो जाते थे और बहुतों की परेशानियां दूर हो जाती थी। दूर दूर से दुखी पीड़ित लोग उनके यहाँ दुआएं मांगते और प्रसन्न होकर जाते थे। जब वो जिज्ञासु व्यक्ति संत के पास पहुंचा तो उसने एक बड़ा अजब दृश्य देखा। संत के हाथ में एक टोकरी थी और वे उसमें से दाना निकाल निकाल कर पक्षियों के आगे डालते जा रहे थे और परिंदे भी बड़े मज़े से दाना चुग रहे थे। ये देख संत किसी बच्चे की भांति खुश हो रहे थे और इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। संत ने उस व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं। इस कारण वो शख्स बड़ा परेशान हो गया और जब वो संत की ओर बढ़ा तो संत ने उसे बिना कुछ कहे उसके हाथ में टोकरी थमा दी और कहा,
अब तुम पक्षियों के साथ मजे करो। वो व्यक्ति सोचने लगा, कहाँ मैं इनसे आध्यात्मिक साधना का रहस्य जानने आया हूँ और ये जनाब है कि मुझे पक्षियों को दाना डालने को कह रहे हैं। परंतु संत ने उसके मन की बात पढ़ ली और बोले, स्वयं की परेशानियों को भुलाकर हर जीव को आनंद पहुंचाने का प्रयत्न करना ही जीवन की हर सिद्धि और आनंद का राज है। मानव के समान हर पशु पंछी प्राणियों में भी अपने अपनी योनियों की आत्माएं होती है। यदि तुम स्वयं सुख और आनंद पाना चाहते हो तो वही अन्य आत्माओं को भी देना सीखो। तुम यदि यह साध सके तो समझ लो यही तुम्हारी साधना है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है दूसरों को सुख बांटना, निस्वार्थ सेवा से आनंद देना। ऐसे करने पर परमात्मा का वैभव मनुष्य पर खूब बरसने लगता है और साधक की हर दुआ कबूल हो जाती है। सचमुच हर प्राणी मात्र में विद्यमान आत्मा को देखना एवं आत्मिक स्वरूप से व्यवहार करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।